हाँ जी मेरी भटकते आत्माओं, क्या हाल है। मेरा नाम है वंश एंड वेलकम बैक टू वंश के विचार। मैं हूं वंश गोयल, सीए फाइनलिस्ट। मेरे भैया 5 लाख प्लस फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पर। और तुम्हारे पते की बात भैया, मेरी ऑल इंडिया रैंक 190 थी CUT 23 में। मेरे तुम्हारे टॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस लाइक SRCC, हिंदू अंसराज वगैरह कन्वर्टेड थे। अभी रिसेंटली हिंदू कॉलेज भी गया था जहां पे मैं सेशन डिलीवर करके आया हूं। और भैया मैं फेमस हुआ जेनजी कॉमर्स का मेंटोर। मैंने 12,000 से ज्यादा बच्चे मेंटोर किए हैं और लोगों को हेल्प करता हूं, सीए में भी, सीए के बाद भी, और भैया कॉमर्स में भी सबको मतलब गाइड करता हूं, हेल्प करता हूं। और भैया मेरी 200 पर आउट ऑफ 200 नंबर थे और 100 परसेंटाइल थी अकाउंट्स में, मैथ्स में, बिजनेस स्टडीज में और इकोनॉमिक्स में। तो तुम्हारे पते की बात बता के जाऊंगा इस वीडियो के दौरान में। तुम्हें कोई भी आके बीच में माल नहीं बेचा जाएगा। इस कॉलेज में अप्लाई कर लो, ये कर लो, ये बुक्स खरीद लो, वो खरीद लो। भाई एनटीए ने निकाल दी है डेट शीट, तुम्हारी सीटी इंटीमेशन स्लिप आ गई है, पेपर कब है, क्या है, सारा आ गया है। पते की बात बताऊंगा, जेंजी वाली बातचीत बताऊंगा, सुनकर जाना, मजा आएगा। लाइक और सब्सक्राइब ठोक के जाना, बंदे को मोटिवेशन मिलती है कि ऐसी और वीडियोस बनानी है और लोगों की मदद करनी है। भाई सीधी बात ध्यान से सुनो भैया। तुम ये सोचो मेरी सीटी इंटीमेशन बहुत दूर दे दी भैया, मेरे एक ही दिन में 4 पेपर रख दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं रिवोल्ट करूंगा, ये करूंगा, प्रोटेस्ट करूंगा, कुछ नहीं होने वाला। इतने साल इतने सारे लोग करके देख चुके हैं, किसी का कुछ नहीं बना है और आज तक ना किसी का बनेगा। भैया इस दुनिया में कुछ नहीं होता इससे। तुम अभी फोकस क्या कर सकते हो कि अगले 10 से 15 दिन जो मेरे पास पड़े हैं ना, मैं उसमें पढ़ के सह सकता हूं। आधी जनता जो मेरी ये वीडियो देख रही है, मुझे पता है तेरा सिलेबस भी नहीं हुआ, तूने बस ऊपर ऊपर से देख रखा है। भैया कोशिश तो कर रहे हैं पढ़ने की, सिलेबस खत्म नहीं हो रहा। और मैं कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, यही तो नहीं समझ आ रहा। किसकी किताब खरीदूं, किसका वीडियो देखूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे मेरी जान शुरू कर। सबसे पहली चीज, कुछ नहीं करना, एनटीए की साइड पे जा, सिलेबस खोल। तेरे पेपर में लड़ने से पहले, युद्ध लड़ने से पहले देख तो ले आ क्या रहा है। पहले वो सिलेबस खोल, सिलेबस देख कि एनटीए ने क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्या क्या चीजें दी हुई हैं। और उसके साथ में क्या कर, सिलेबस खोलने के साथ भैया अपनी एनसीईआरटी की किताबें उठा। और एनसीईआरटी नहीं पढ़ी ना, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में जो भी किताबों से पढ़ा था ना, वो किताबें उठा ले। भाई कोई किताबें नहीं बदली है, कोई सिलेबस नहीं बदला है, बस कंपटीशन बढ़ गया है और मेथड ऑफ एग्जाम बदला है। भाई बोर्ड से ज्यादा आसान है सीयूईटी, अगर तूने ध्यान से फोकस करके चलाओ। मेरी बोर्ड्स में 97.4% थी और उसके बाद सीयूईटी में बड़े आराम से फोड़ लिया था, सीए फाउंडेशन भी कर लिया था। कैसे कर लिया था, मैं कोई टॉप आदमी नहीं था, मेरे को भी पता था, मैं भी तुम्हारी तरह लास्ट बेंच में बैक बेंचर था। मेरे को पता कि लास्ट के 1 महीने में, 1.5 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में ध्यान से फोकस करके पढ़ना है, अपना सिलेबस मार्क करके रखना है कि क्या क्या कैसे कैसे आ रहा है। जिस वीडियो से, जिस बंदे से समझ आया यार उससे देख। बंदों को ये नहीं समझ आ रहा मैं इस बंदे की वीडियो देखूं या इसकी वीडियो देखूं। भाई तेरे को टॉपिक समझना है। एग्जाम से पहले एग्जाम को पढ़ो। ये एग्जाम है मोर अबाउट SAP, स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रिडिक्शन, कि कौन बढ़िया तरीके से प्रिडिक्ट कर सकता है, कौन ज्यादा एक्यूरेटली कर सकता है और कौन ज्यादा जल्दी कर सकता है। भैया तुम्हें वो गिन के मिनट मिलने वाले हैं। और तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो शिफ्टों के हिसाब से आएगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगी, उसमें तुम्हारा हाथ नहीं है। तुम्हारे पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हें क्या पता है, तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक्स दे सकते हो। यार अब बोलोगे किसके मॉक्स खरीदूं, अरे भाई जिसके तेरे को सही लगते हैं उसके खरीद ले। तेरे को बुक से करना ठीक लगता है मॉक, तू बुक से खरीद। तेरे को ऑनलाइन सीबीटी मोड में मिल रहा है वो ठीक है, वरना तेरे लिए 200 से ज्यादा, 350 से ज्यादा मॉक्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाके वो सॉल्व कर ले, उससे स्टार्ट कर। लेकिन स्टार्ट कर सबसे पहले अपना सिलेबस लिस्ट डाउन कर कि मेरे कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स हैं, और फिर उससे कंटिन्यू कर कि मैंने किसी चीज को कैसे करना है। अगर तू इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट उठा रहा है, सबसे पहले भाई समझ इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट तेरे हर पेपर में आता है। मतलब जो तेरा यहां पर आ रहा है सीयूटी में, वो तेरे एनपेट वगैरह, अगर तू कोई और एग्जाम देगा आईपीमेट वगैरह, तो वहां पर भी आ रहा होगा। और कल को तू कैट देगा तो वहां पर भी इंग्लिश आएगी। इंग्लिश हर जगह आएगी। इंग्लिश के लिए कोई तुझे स्पेसिफिक नहीं पढ़ना। पूरी वोकैबुलरी में इतने ईडीएम और इतने वो शब्द है ना कि सारे पढ़ने के खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आज की डेट में चैट जीपीटी और क्लाउडबेट है, उसको बोलो कि भैया मेरा सीयूईटी के एग्जाम है, मेरे को इतने इतने शब्द बता दे एज पर बेस्ड ऑन द पुराने मॉक्स, कि तेरे को क्या लगता है कौन से शब्द आ सकते हैं, उनसे रिवीजन करना शुरू कर। डेली के 10 से 15 वर्ड्स पढ़ के चला जा, पेपर में कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा। और टॉपिक्स के ना कंदर से समझ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है वो हमेशा आता है, जंबल वर्ड्स है वो हमेशा आता है, भैया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो हमेशा आता है। जो ये टॉपिक्स हैं इंग्लिश के ये हमेशा आते हैं। इनकी शॉर्ट ट्रिक्स देख कि इनको कैसे जल्दी कर सकते हैं। और कैट वाले लोगों ने वीडियोस डाल रखी हैं कि भैया कैसे इनको जल्दी समझ सकते हैं, इनकी जल्दी चीजों की अंडरस्टैंडिंग ले। उसके बाद तेरे बात करूंगा डोमेन सब्जेक्ट की। भाई जो तो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सपोज अकाउंटेंसी, मैथ्स, फिजिकल, जो भी मतलब अकाउंट, जो भी हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, भाई इसमें क्या फोकस करना है। पूरा क्वेश्चन नहीं आने वाला, अगर पूरा क्वेश्चन आएगा उसके पार्ट्स बन के
कहेंगे कि एक ही क्वेश्चन से 5 एमसीक्यू बने रहेंगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटा क्वेश्चन आएंगे लेकिन स्पीड कैलकुलेशन आएगी। सपोज फॉर एग्जांपल अगर तुम लेना चाहो, जैसे सपोज हम अकाउंटेंसी का पकड़े कि हमें निकालना आएगा कैपिटल रिजर्व निकालना है, तो सीधा कैपिटल रिजर्व निकालने को बोलेगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें भैया उस क्वेश्चन की कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी पड़ेगी। ज्यादा कोशिश करो कि कंसेप्ट समझो और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि जब तुम ये चीज करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस बनेगी, स्पीड बनेगी। वहां पे तुम्हें स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए ताकि तुम बढ़िया से कर पाओ। बात करूंगा डोमेन सब्जेक्ट्स लाइक थ्योरी की। भैया अगर बिजनेस स्टडीज है तो एनसीईआरटी रीड कर ले, वीडियो से समझ ले जितना समझ सकता है। इकोनॉमिक्स है, वीडियो से समझ, जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है उसके भैया फॉर्मूलाज लर्न कर ले और उसको अंडरस्टैंड कर ले और आगे बढ़। भाई ये करना पड़ेगा, अगर तू खुद एफर्ट नहीं मारेगा ना, कोई आके नहीं पढ़ाने वाला और तुक्के में सीयूटी देके आएगा। 10 लाख से ज्यादा जनता दे रही है, तू भी बैठ के आ गया, फिर भैया वो टॉप के कॉलेजेस का एम मत रखियो कि काश मेरे वो टॉप के कॉलेजेस कन्वर्ट हो जाए। अगर वो कन्वर्ट करने हैं तुझे कुछ नहीं करना, तुझे ये एक्यूरेसी से, प्रेडिक्शन से चलना है कि मेरे पास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, मैं उनको अंडरस्टैंड करूं, पास्ट ईयर पेपर्स को अंडरस्टैंड करूं और मैं जो टॉपिक्स मेरे वीक है उनको समझूं, उनके कंसेप्ट अच्छे से करूं और आगे बढ़ूं। जितना हो सके भाई कोशिश करे पहले सिलेबस तो पूरा कर ले। तू 100% सिलेबस करके नहीं जाएगा और तू टेंशन लेता रहेगा नेगेटिव मार्क है। अरे सारा पढ़ के जाएगा तो अगर किसी तेरा जो टॉपिक अच्छा है उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया और तेरा जो टॉपिक खराब है उससे तेरा इजी क्वेश्चन आ गया, तो वहां पर तो इजी वाले से नंबर मिलेंगे ना, डिफिकल्ट वाला फिर क्यों करेगा। और ऐसा भी होता है कई बार सीयूटी में कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आए होते हैं, क्योंकि वो अब 1000 में से 1000 तो किसी को लाने नहीं देंगे। तो तुमने इतना प्रेशर क्यों ले रखा है यार। तुम्हें पहले अंडरस्टैंड करना है चीजों को और फिर आगे धीरे 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 बढ़ना है। इतने सारे लोगों की वीडियो देखी जाओगे स्ट्रैटेजी, अरे घंटा कोई स्ट्रैटेजी काम करेगी जब तुम खुद पढ़ ही नहीं रहे हो। पूरे दिन में स्टार्ट कैसे करना है, डे स्टार्ट करो इंग्लिश से, 1 घंटा 2 घंटा इंग्लिश पढ़ा और बाकी अपना टाइम डोमेन सब्जेक्ट्स को दिया और मैक्सिमम टाइम अब अगले 15 दिन है ना, मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा 15 मॉक्स देके जा और एक कॉपी बना, मिस्टेक कॉपी, जिसमें सारी मिस्टेक्स नोट कर ले कि मेरे ये एमसीक्यू गलत हुए हैं, आधे तो तेरे उस मिस्टेक कॉपी से क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा मेरी जान। अगर तू स्टार्ट नहीं करेगा, इस चीज को, मेथड को फॉलो नहीं करेगा तो चीजें नहीं होने वाली। बैठे बैठे रहेगा, जैसे पहले तैयारी चल रही थी आज भी कोई एकदम तैयारी नहीं बदल जाएगी, तुझे तैयारी बदलनी पड़ेगी। एनटीए तेरे माइंड से खेलता रहेगा, अगर तुझे एनटीए के माइंड से खेलना है तेरे को इस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा और ऐसे पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ सकता है मेरी जान, तूने बोर्ड में भी बढ़िया अच्छे नंबर फोड़े हैं और अभी जो रिजल्ट आएगा तू फोड़ेगा, तेरे नंबर अच्छे आए और लाइफ में तू अच्छा करेगा, मुझे पता तू करेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना मेरी जान। तो फालतू का प्रेशर ना लेते हुए सबसे पहले तो भैया एक पिन पेज निकाल के उस पर सिलेबस लिख, 2 लाइन मार। पहले में लिख सिलेबस की तूने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, उसके कंसेप्ट सारे डन कर लिए और सेकंड टाइम उसकी रिवीजन कर और ये करके जा और 15 मॉक्स देके जा। कैसे नहीं निकलेगा यार तेरा पेपर, मैक्सिमम क्वेश्चंस अंडरस्टैंड करके जाएगा, कंसेप्ट्स याद करके जाएगा, मिस्टेक्स लिखता जाएगा तो चीजें अपने आप होंगी यार। ऐसे ही होता है सीयूईटी। और ये पहली बार तुम्हारी लाइफ में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आया है, इसके बाद जिंदगी में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, इसीलिए इसको प्रिपेयर ऐसे करो जैसे करते आ रहे हो। और टेंशन नहीं भाई, टेंशन नहीं, पेरेंट्स को टेंशन दे रहे हो मैं इसका खरीद लूं, इसका, जो खरीद लिया, अगर कोई खरीद भी चुके हो तो उसको कंप्लीट करो, बट फोकस ऑन डूइंग योरसेल्फ कि भाई मेरे को करना है, मैं करना चाहता हूं। अगले 15 दिन अपना शेड्यूल बना ले, रूटीन बना ले, जब भी तेरा पेपर है कि मेरे को ऐसे ऐसे चीजों को पढ़ के जाना है, सब कुछ रिवाइज करके जाना है और चीजें होंगी। टेंशन नहीं लेनी है यार, ऐसे चीजों पर फोकस करके चलना है भाई। जितना मैं हो सकता था गाइड किया मैंने, जितनी स्पीड में गाइड कर सकता था, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना था, उतना इस वीडियो को छोटा रखा। तो वीडियो को समराइज करना चाहूं, कोई यहाँ का पिन भी डाल देना कि पूरी वीडियो यहाँ पे बंदे ने समराइज करके तुम्हें दे दिया, शॉर्ट रिवीजन सेशन। सबसे पहले एक पिन पेज निकालो, सारे एनटीए के सब्जेक्ट्स के बढ़िया अपने सिलेबस लिखो कि क्या क्या तुम्हारा सिलेबस आ रहा है, क्या क्या सिलेबस तुम्हारा हो गया है उसको डन करो और क्या क्या कंसेप्ट तुम्हारे हो गए हैं उसको डन करो। और दूसरा उनका एक रिवीजन कॉलम बनाओ कि एक बार हमें उनको रिवाइज करना है। दूसरी बार भैया जब ये सिलेबस वाला काम हो जाए, रिवीजन वाला काम हो जाए, कंसेप्ट्स के लिए प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम मॉक टेस्ट किस मर्जी के करो और बुक जौन से मन करे वो यूज करो। कोई प्रेशर नहीं है, कोई फिक्स बुक नहीं है, कोई वो नहीं है, जितना हो सके मैक्सिमम देख सकते हो देखो। थर्ड, फालतू की स्ट्रैटेजी वीडियोस पे टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट करना ही है तो टिप्स एंड ट्रिक्स पे करो कि कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स से मैं जीएटी के क्वेश्चन जल्दी खत्म कर सकता हूं, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स से मैं इंग्लिश को जल्दी मास्टर कर सकता हूं, या कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स से मैं डेट्स वगैरह याद कर सकता हूं, उस पर फोकस करो। फिफ्थ, भैया फालतू की भैया ये आ गई कोई नहीं, आईसीटी इंटीमेशन स्लिप आ गई है तुम्हारी, बस उसके बाद क्या कहते हैं एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड प्रिंट करना, पेपर में जाना, देना। सीबीटी मोड तुम्हें अच्छे से आता है भैया, जेनजी जनता हो, तुम्हें समझ आती है कंप्यूटर कैसे चलाना, वो हो जाएगा। एंड फिफ्थ, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, प्रेशर मत रखो। प्रेशर रखोगे तो चीजें खराब ही होती हैं। बोर्ड में भी फोड़ा है, जिंदगी में फोड़ोगे। मोटिवेशन रखो कि हाँ मैं कर सकता हूं और मैं अच्छा करूंगा, भगवान जी मेरे साथ है, सब कुछ अच्छा होगा। और चीजें
चीजें सबको डन हो जाएंगी। भाई ऐसे ही करके चलना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, एनटीए के साथ खेलना है तो ऐसे ही खेलना पड़ेगा। आई होप मोटिवेशन मिली होगी, लगा होगा कि कोई आदमी कुछ बोल के गया कि कुछ तो दिमाग में घुसा है। बाकी ऐसा है ऑलवेज से, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ऐसे ही मिलूंगा तुम्हारी फीड पे तुम्हें मोटिवेट करते हुए। अच्छा जाओ जाओ पढ़ लो, बहुत देर हो गई।